बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उस सब में अब बहुत से मामलात तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप में से पहली मर्तबा अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को मिस कॉल दी गई है और उनसे राबता किया गया है और चीज़ों को वापस ट्रैक पर लाने और एक पेज जो कि बड़ा मशहूर हुआ, वो एक पेज जो कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी ने नहीं देखा कि किस तरह से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तारीख की बेहतरीन सतह पर थे, वो एक पेज बहाली का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है। इस हवाले से एक नया कट्टा खुल गया है, उसकी भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि इमरान खान की दुश्मनी में मरियम नवाज ने सुर्ख लाइन, जो एक रेड लाइन खींची होती है इदारों के तकद्दुस की, उस लाइन को भी अबूर कर दिया है और मुख्तदर हलकों और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कुछ बड़े संगीन इल्जामात और बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं मरियम बीबी ने। और अब पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है? क्या इस वक्त पाकिस्तान में दो एस्टैब्लिशमेंट्स बन चुकी हैं? एक पाकिस्तान की जो ताकतवर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और क्या दूसरी अब जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है, और क्या ये खींचातानी चल रही है? इस हवाले से मामलात किस तरफ को जा रहे हैं आपके सामने कुछ उसकी भी डिटेल्स रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होना है। इसके साथ ही साथ जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं अब उनकी कीमतों में भी आप रिकॉर्ड इजाफा देखेंगे। तारीखी इन्फ्लेशन, तारीखी खसारा और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क। और ये जो बातें कर रहे हैं कि श्रीलंका बन जाएगा, श्रीलंका बन सकता है और बन भी सकता है अगर इसी तरह की पॉलिसीज़ रहें, तो उन लोगों के लिए इत्तलान अर्ज़ है कि श्रीलंका ने बिलाखिर मरता क्या ना करता अपने आप को बचाने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद लिया है। अब जाहिर बात है इमरान खान भी यही करने वाला था, लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है और आपको ये पूरा मंजरनामा समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई और अभी मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये, ये 230-40 रुपये तक नहीं लेके जाएंगे तो इनका गुजारा नहीं चलना। अब टैक्स कलेक्शन भी अफेक्ट होगी, रेमिटेंसेज ऑलरेडी ओवरसीज पाकिस्तानी इन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। मेरी यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि जी हम यहाँ पर मजदूरियाँ करके अपना आप मार के पैसा कमाते हैं, वो पैसा हम वापस पाकिस्तान भेजते हैं और वहाँ पर ये चोर लुटेरे बैठकर वही पैसा पाकिस्तान से वापस इन यूरोपीय ममालिक में भेज देते हैं और जिस दुकान में मैं काम कर रहा हूँ उसके सामने इनका महल बन जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट से ज़्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसकी रेमिटेंस पर चल रहा है और उसी ओवरसीज पाकिस्तानी को फिर ये वोट का हक भी नहीं देते, डाका भी नहीं डालते, वो चीज़ भी उनके दिलों में है और इसकी वजह से दुखे हुए हैं। जबकि इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जी राणा सनाउल्लाह की बड़खें अभी तक नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन अब पता चल चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गुब्बारे में हवा है और ये अचानक फट जाता है गुब्बारा। इन्होंने इस्लामाबाद आने से भी रोकना था। अब कहते हैं कि जी ये जो सियासी बदरुएं हैं इनकी फिक्सिंग करने के लिए, इनके पेच कसने के लिए 11 जमातों ने मुझ खाकसार को चुना है और गिरफ्तारियां इमरान खान से शुरू होनी चाहिए। यानी कि इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की जाए। राणा साहब आपकी तो ख्वाहिश थी लोगों को रोकने की भी, आपको पता है कि आपने इमरान खान को हाथ भी लगाया तो आपके साथ ये अवाम क्या करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह के ख्वाब नहीं देखने चाहिए, ये ख्वाब बाद में बड़ा हॉन्ट करते हैं और डरावना ख्वाब बन जाते हैं। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इस सब में अपनी पोजीशन फिर से वाज़ेह किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने वाले अब अपनी हुकूमत की फिक्र करें क्योंकि अब उनकी खैर नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ये बता दूं कि पिछले 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो मामलात हुए हैं उनमें पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से इम्पोर्टेड हुकूमत का भरकस निकाला गया है और कुछ इस तरह की चीज़ें भी हुई। अभी वज़ीर आज़म के वकील इरफान कादर जो हैं, जब वो गए सुप्रीम कोर्ट में तो बेंच ने उनकी बात भी पूरी नहीं सुनी क्योंकि वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, बेंच पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। और अदलिया के वाले से नून लीग ने ट्रेंड भी चलाया जस्टिस एजाजुल एहसन रिज़ाइन का, क्योंकि इनकी तारीख है कि ये
आला अदलिया के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। इमरान खान के खिलाफ जिस तरह का फैसला आया उस पर पूरी कौम एक दफ़ा हैरान थी, परेशान थी। इमरान खान ने आज तक हर जलसे में कहा हम उसे कबूल करते हैं, आप हमारी अदलिया हैं, आप हमारे इदारे हैं, ये फ़ौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है। वो अपने मुल्क की मफाद को देखता है और सियासी मफाद उसकी सेकंड प्रायोरिटी होता है, और इनके लिए सियासी मफाद से भी पहली प्रायोरिटी ज़ाती, फिर सियासी और मुल्की मफाद तो इनकी डिक्शनरी के अंदर मुझे नहीं लगता कहीं है। अब मरियम बीबी के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है और इन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि नंबर बदल गया है और इसलिए लॉन्ग मार्च नाकाम होने पर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को आवाज दे रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को कहती हूं कि इसकी सियासत से दूर रहें, कि आपको इमरान खान की सियासत से दूर रहना होगा। नंबर बदल गया है मतलब जी, जो नंबर ब्लॉक की बात हुई थी ना कि अब अनब्लॉक करके जब खान साहब ने कॉल बैक किया तो नंबर ही बदल गया और अगलों ने उठाया ही नहीं। अब ये इदारों की तर्जुमान बनी हुई हैं और इदारों को इस तरह से सियासत में घसीट रही हैं कि पहले नंबर ऑन था, फिर ये तो इल्ज़ाम है कि आप सेलेक्टर्स भी नहीं कहते रहे और अभी भी आप ये बात कर रही हैं, और अब आपने अपनी तोपों का रुख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कर लिया क्योंकि वहाँ पर आपकी तबाहियाँ फिरनी हैं। हमजा शहबाज एक फैसले की मार है और शहबाज शरीफ जो है और ये जो ECL और ये डाके डाले हैं, ये सारा कुछ भी आप देख लें। तो इस सब में मैं आपको ये बता सकता हूं कि मरियम नवाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कहती हूं कि इस फितने से दूर रहें। क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट इस फितने के पास आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की सियासत का हिस्सा बन रहा है जो इसकी सियासत से सुप्रीम कोर्ट दूर रहे। ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन है पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की आला अदलिया के ऊपर, और नून लीग तो हमले भी करती है इनके लिए, तो ये सब मैं समझता हूँ एक पीस ऑफ केक है। इनका क्या है, ये तो प्रेशराइज करके फैसले भी लेते हैं। और जब इमरान खान साहब की वो कासिम सूरी साहब के वो जो एक उन्होंने रूलिंग दी थी उस भी बात थी, उसमें ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट देख ले, धमकियां, सीधी धमकियां कि हमारे हक का फैसला है, वरना हम ये कर देंगे, वरना वो हो जाएगा। रजा रबानी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम तीसरी कुव्वत का सुनते थे कि सियासत में एक तीसरी कुव्वत आती है, वो मुदाखलत करके चली जाती है। अब जी चौथी कुव्वत भी बन चुकी है और ये चौथी कुव्वत पाकिस्तान की अदलिया है जो पाकिस्तान की सियासत को बदल रही है। अब दो चीजें हैं मरियम के बयान से, एक तो ये फौज के इदारे पर भी आती है बात के गालिबन फौज इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही, उन्होंने अपने नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। अब अदलिया एक एस्टैब्लिशमेंट बनकर इमरान खान के साथ लग पड़ी है। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिनसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऑब्वियसली रेड लाइन क्रॉस करती आई हैं। उनके लिए रेड लाइन क्रॉस करना कोई मुश्किल नहीं है। वो इदारों के बारे में भी बातें करती थी, शी कैन गेट अवे विद एनीथिंग, क्योंकि वो शहजादी हैं, हम आम शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पर कानून लागू होता है, इन पर तो कानून लागू नहीं होता। 5000 की चोरी करने वाले को 76 पढ़ते हैं, 500 अरब वाले को सलूट पढ़ते हैं। तो ये चीजें इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी टॉप की लीडरशिप की तरफ से इतनी रीजनेबल स्टेटमेंट आई है, इतनी मुनासिब स्टेटमेंट आई है। देखें, जब हालात खराब होते हैं ना, जब दो दोस्तों में लड़ाइयां होती हैं तो मसला तभी हल होता है जब दोनों ये कहें कि चलो यार हमसे भी बड़ी गलतियां हुई, आपसे भी हुई, ये ताली दोनों हाथों से बजी, अब मामलात को हमने ठीक तरफ लेकर जाना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब के आसपास दो तरह के लोग हैं, एक शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, जो कि इमरान खान साहब के ताल्लुकात ठीक करवाना चाह रहे हैं, जो रवाबित करें। दूसरी जानिब फवाद चौधरी हैं, शीरी मजारी हैं, शहबाज गिल साहब हैं, जो कि बड़े जारहाना रवैये में इमरान खान का दिफा करते हैं और उनका साथ देते हैं। और दोनों खान साहब का साथ ही दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि इनमें कोई खान का लॉयल ज्यादा है या कम है। लेकिन फवाद चौधरी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई कि PTI ने भी गलतियां की कि सूरत हाल आज इस नहज पर पहुंची। अब ये स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प है और मैं इस स्टेटमेंट को जाती तौर पर एक मिस कॉल के तौर पे देख रहा हूं और चीज़ों को ठीक होता हुआ देख रहा हूं। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं कि सूरत हाल को इस नहज पर पहुंचने दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? और क्या इन सालों की तरह अगली 4 दिहाइयां भी ज़ाया कर दी जाएंगी? क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? लोगों के गुस्से को कम ना समझें, लोग तवक्को से ज्यादा नाराज हैं। क्या आप ये विरासत छोड़कर जाएंगे? जारी बात है, ये किसके लिए मैसेज है कि आप ये लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान को अगले 4 दिहाइयों के लिए, 40 सालों के लिए इन चोरों लुटेरों के हवाले कर दिया? तो ये चीज़ भी बड़ी वाज़ेह है, ये चीज़ भी बड़ी क्लियर है कि ये किस तरफ फवाद चौधरी साहब का इशारा है, इंडिकेटर है। और उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है क्योंकि अवाम का गुस्सा आपकी तवक्को से ज्यादा है और हम अपनी गलती मान रहे हैं। शुरू
انہوں نے اب یہاں سے کرنا شروع کر دیا ہے اپنا جملہ کہ ٹھیک ہے جی غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں کہ معاملات اس میچ پر پہنچے اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کسی ایک ہاتھ سے تو تالی بجنے سے رہی۔ تو یہ اس وقت ناظرین کرام صورتحال بن چکی ہے اور پاکستان کی سیاست ڈرامائی موڑ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ صورتحال اس وقت امپورٹڈ حکومت کے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، مریم نواز کے عدلیہ پر حملے آپ کے سامنے ہیں، اور یہ اب ایک طرح کی پرسیپشن بنائیں گے کہ پاکستان میں دو اسٹیبلشمنٹس ہیں، ایک ان کے ساتھ ہے اور جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو چوتھی قوت ہے، وہ انہیں رگڑا لگا رہی ہے۔ اور آگے جا کر آپ میرے الفاظ لکھ لیں، یہ بات بھی کریں گے کہ جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، ان کا کوئی حصہ ان کے ساتھ ملا ہوا، یہ بھی ہر طرح کا گند کریں گے، کیونکہ میری جب ان کے کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے اور لنڈن میں بھی ان کی بڑی ٹاپ کی لیڈرشپ سے، تو بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا گند چل رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔